हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 10 के बच्चों का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हमारा गणित विषय में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर चल रहा था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7 भी स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको दो सूत्र के बारे में बताऊंगी। पहला सूत्र होगा विभाजन सूत्र, जिसमें हम लोग सीखेंगे अंतःविभाजन, और दूसरा होगा हमारा दिए गए रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना। तो स्टूडेंट्स, इसी को पहले समझते हुए फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। ये बच्चों आपके सामने सूत्र है। पहला हमारा सूत्र है विभाजन सूत्र और दूसरा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पर आपके बच्चों डेरिवेशन नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको समझाते हुए बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रेखाखंड ए बी है, ए बिंदु के निर्देशांक है x1, y1 और बी बिंदु के निर्देशांक है x2, y2। यदि इनका अंतःविभाजन किसी पी पॉइंट पर हो रहा है, तो कहने का मतलब है एक रेखाखंड आपके दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो गया, यानी विभाजन हो गया। पहला विभाजन हो गया AP, जिसकी डिस्टेंस है m1, दूसरा विभाजन हो गया PB, जिसकी डिस्टेंस है m2। तो ये इनके अनुपात हो गए m1 m2। तो P के जब हम निर्देशांक निकालेंगे, इस विभाजन पॉइंट P के जब हम निर्देशांक निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है जो आपके सामने लिख रखा है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये भुज यानी x के निर्देशांक हो जाएंगे और कॉमा ये कोटि यानी y के निर्देशांक हो जाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अंतःविभाजन या विभाजन सूत्र जब हमारे सवाल में आएगा तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ पर x2 x1 y2 y1 के क्या लिख दोगे, निर्देशांक जो भी दिए जाएंगे, 2 3 जो भी नंबर में दिए जाएंगे वो लिख देंगे और ये आपके अनुपातिक योग हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा पहला सूत्र विभाजन सूत्र। अब हमारा दूसरा आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक से मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे हमारा एक रेखाखंड दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक रेखाखंड है या ये एक रेखाखंड है AB या P के जो भी है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर कोई मान लीजिए मध्य बिंदु O है, तो इस मध्य बिंदु को के निर्देशांक निकालें। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आपको एक दिया गया रेखाखंड होगा जिसमें A और B के अलग अलग निर्देशांक दिए जाएंगे, तब आपको उस मध्य बिंदु O के निर्देशांक निकालने होंगे। तो कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये भुज और कोटि के अलग अलग निर्देशांक हो जाएंगे, यानी कि दिए हुए रेखाखंड, वो रेखाखंड कोई भी होगा उसमें आपको दो अलग अलग निर्देशांक दिए जाएंगे अलग अलग पॉइंट्स के, और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आप इन मध्य बिंदुओं के सूत्र लगा करके मध्य बिंदु के निर्देशांक बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व शुरू करते हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चंस को। क्या हमारा बच्चों क्वेश्चन दूसरा है, इस सवाल को समझ लीजिए थोड़ा सा कि इसी तरीके के अन्य सवाल आपके सामने आए तो आप उसको कर पाए। एक वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं के निर्देशांक। देखिए व्यास, वृत्त, तो दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि ये वृत्त है और वृत्त में व्यास ऐसा होता है जो कि वृत्त के केंद्र से होता हुआ जाता है। इस तरीके से भी हो सकता है और आपका इस तरीके से भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या हो, वो व्यास कहाँ से ऊपर जाए, वृत्त के केंद्र से। तो बच्चों, जब हमारा ये व्यास वृत्त के केंद्र से जा रहा है तो हम जानते हैं कि जो केंद्र से वृत्त के परिधि तक की जितनी दूरी होती है वो वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये भी आधा, ये भी आधा, तो इट मींस हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि जो केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बताइए, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो वृत्त का केंद्र O है वो उस पूरे व्यास का किस कंडीशन में है या किस हालत में है। तो हमें पता है कि ये AB यदि वृत्त का व्यास है तो जो O पॉइंट है, O जो केंद्र है, वो वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु है। हम लोग अच्छे से जानते हैं, जबकि यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए, लेकिन आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि जब वो O केंद्र कह रहा है वृत्त का और AB इसका व्यास कह रहा है, तो O हमेशा क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु में ही होता है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या
और व्यास की दुगनी क्या होती है, त्रिज्या होती है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे कि O वृत्त के केंद्र, आप डायग्राम बना लोगे तब भी ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यदि आपको क्लियर है तो लिख देंगे वृत्त के केंद्र, और हमने यहाँ पर चित्र के अनुसार चलेंगे तो केंद्र O है के निर्देशांक। जबकि इस सवाल में कहीं भी ये पूरा मेंशन नहीं है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने पर हम देखिए क्या शुरू करेंगे, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आप देख रहे हो कि ये तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल गए, क्योंकि O जो केंद्र है वो व्यास का मध्य बिंदु ही है। अब देखिए x1 x2 हमने आपको पहले भी ट्रिक ये बता चुके कि कभी भी आपकी गलती ना हो कि मैं x1 कैसे लूँ x2 लूँ क्या लूँ, तो आप चुपचाप से पेंसिल से उसके ऊपर छोटा छोटा लिख लीजिए, दिस इज भुज x1, ये कोटि y1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा। बस आपने चुपचाप से वहां से देख करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, x1 की जगह है 2 और x2 की जगह है, देखिए प्लस है तो चिन्ह आते ही आप घबराइएगा मत, जैसा है वैसा ही लिखिए, प्लस है तो प्लस रहेगा, बट x2 के प्लेस पर क्या हो गया -6, तो -6 लिख दिया अपॉन 2, फिर कॉमा आपने लगा दिया, y1 की जगह है 3 और y2 की जगह है 7 अपॉन 2। बस देखते जाइए और वैल्यूज लिखते जाइए। यहाँ पर आपका अलजेब्रिक कैलकुलेशन हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है -2 -6 अपॉन 2 कॉमा 7 प्लस 3 10 अपॉन 2। अब यहाँ पर 2 से डिविजिबल है तो काट दीजिएगा, नहीं डिविजिबल है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपका आ जाएगा -4 अपॉन 2 कॉमा, यहाँ पर ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो 5 आ जाएगा, और यदि थोड़ा सा और हम ध्यान से देखें तो 2 भी 4 से डिविजिबल है, सो -2 कॉमा 5। तो इस तरीके से ये आंसर आपका आ गया कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक याद कीजिए, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या है -2 कॉमा 5। लिखना हो तो आप डायग्राम में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी दी गई आकृति के अनुसार उसके निर्देशांक निकालें। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7B के लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि एक दिया गया रेखाखंड AB है जिसमें A और B के निर्देशांक दिए गए हैं, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, और ये रेखाखंड AB एक G बिंदु पर विभाजित हो रहा है, और जिसको विभाजित करने वाला जो हमारा अनुपात है वो 5:2 यानी 5:2 है। तो उसको हमने डायग्राम के थ्रू भी आपको क्लियर करके दिखा दिया कि A के निर्देशांक ये 5,9, B के निर्देशांक 4,3 और पॉइंट कहीं पर एक G है इसी के अंतराल में, और जिसको इसी के निर्देशांक हमें निकालने हैं, और ये जो बिंदु है इस दिए गए रेखाखंड को 5:2 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या करना है, जैसा सवाल दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये देख लेना है कि x1 हमारे लिए 5 हो गया, x2 हमारे लिए 4 हो गया, y1 हमारा 9 हो गया, y2 हमारा 3 हो गया, और अनुपात है तो ये पहला अनुपात m1 और ये दूसरा अनुपात है वो m2 हो गया। इस तरीके से हमने अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए सारी चीजें लिख ली हैं, और चूंकि जी के निर्देशांक निकालने हैं और ये एक अंतर विभाजन है तो जी के निर्देशांक का हमने सूत्र लिख लिया। ठीक, अब इसी वैल्यूज को हमने इसमें पुट करना है, तो ये पुट करना हम आपको आज बताने जा रहे हैं, तो इसे बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको कर पाएंगे। m1 × x2, अब यहाँ पर जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया तो m1 हमारा 5 हो गया इंटू x2 हमारा हो गया 4 प्लस फिर क्या है m2 x1 2 × 5 अपॉन m1 प्लस m2, यानी m1 5 है और m2 हमारा क्या है 2, तो 5 प्लस 2 एंड कॉमन। इस तरीके से फिर हमारा आ जाएगा y2 इंटू m1, अब y2 हमारा क्या है ध्यान दीजिएगा 3 है, तो 3 एक सेकंड बच्चों 3 इंटू 5 प्लस फिर यहाँ हम लिखते हैं y1 इंटू m1, तो आपका y1 है 5, m1 के साथ हमेशा ये होगा ना, अभी जैसे फॉर्मूला लिखा m1 y2, सॉरी m1 आपका 5 है, m1 इंटू है ना, तो 5 इंटू y2
y2 आपका 3 है, 3 लिख दिया। फिर m2 into y1, m2 यानी आपका 2 हो जाएगा और y1 आपका हो जाएगा 9 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 2। क्लियर? अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करना है हम लोग जानते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन जितने वो पहले कर लेंगे। 5 4 20 प्लस 5 2 10 अपॉन 7 5 3 15 प्लस 9 2 18 अपॉन 7। क्लियर? 20 10 30 अपॉन 7 ये हो जाएगा 33 अपॉन 7। क्या कोई भी नंबर यहाँ 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, यही आपके जी के निर्देशांक आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी अंतर विभाजन का सूत्र लगा करके बहुत ही आसानी से उसकी वैल्यूज पुट करके हम लोग उसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको अच्छे से समझ लग रहा होगा, तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा और जो आपके सवाल ना आए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ लीजिएगा।